ऑल फॉर वन एस टियर, शोटकर सी टियर, नेक्स्ट है गारो बी टियर, ब्लैक बियर्ड एस टियर, फिर ओबिटो उचियर बी टियर, माहितो एस टियर, परफेक्ट सेल एस प्लस टियर, बुजान एस टियर, फिर है सुकुरा एस टियर, माकिमा एफ टियर। आज हम रैंक करने वाले एनिमे विलन्स को उनकी इविलनेस के बेस पे देखते हैं सबसे ज्यादा इविल कौन होने वाला है। और ये रही टियर लिस्ट, जिसमें एफ टियर मतलब सबसे ज्यादा ट्रैश विलन, सी डिसेंट विलन, बी टियर ब्रोकन, स्टार्टिंग में वो विलन नहीं था लेकिन बाद में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई वो बाद में बन गया। ए टियर इतने ज्यादा इविल नहीं थे लेकिन काफी ज्यादा एंटरटेनिंग थे। एस टियर मतलब इंसेन विलन्स एंड एस प्लस टियर मतलब बंदा एब्सोल्यूट इविल होगा। फर्स्ट ऑल फॉर वन जो स्टार्टिंग से आगे भाई काफी ज्यादा इविल था, मतलब जैसे स्टार्टिंग में आया ये बंदे ने क्वर्क छीन ली जिन बंदों के पास थी और किसी और को दे रहा है। इसने शिगाराकी से उसी की फैमिली को मरवा दिया और भाई वॉर छिड़वा दिया पूरा हीरोज के अगेंस्ट। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एस प्लस टियर के लिए वर्थ इट होगा। स्टिल भाई एस टियर में लेकिन स्टिल भाई काफी ज्यादा खतरनाक विलन था ये। सेकंड है मेडुसा जो नेक्स्ट लेवल थी, मतलब वो सोल ईटर में अपने बच्चों को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करती। तुमने देखा होगा भाई उसके साथ क्या क्या होता था और ये बंदी भाई कुछ भी कर सकती थी कीशन को अवेक करने के लिए। और इस बंदी ने भी भाई बहुत सारी इविल चीजें करी है लेकिन स्टिल एस टियर। एस दैट भी भाई काफी सही थी, लॉयल अपने काम के लिए। लेकिन एक चीज जो थी इसमें सबसे खराब, काफी ज्यादा ऑब्सेसिव थी भाई एक बंदे के लिए। इसे भी भाई मैं एस टियर रख सकता था लेकिन उसके वर्थ इट मेरे को नहीं लगी तो ए टियर। फादर भी भाई प्योर इविल में काउंट होता है क्योंकि ह्यूमंस को ही अपने से बहुत ज्यादा इंफीरियर क्रिएचर समझता था, मतलब उसके लिए ये बंदे कीड़े मकोड़े टाइप थे। तो इसलिए ये बंदा सिर्फ एक चीज चाहता था कि गॉड बनना, मतलब ऐसे गॉड कॉम्प्लेक्स था भाई इस वाले बंदे में। लेकिन स्टिल इसके 7 सेंस और जो इसने स्टोरी में इतनी तगड़ी चीजें करी है तो भाई स्टिल एस प्लस रख सकता हूँ और रखूंगा भी। और इसका किल काउंट भी काफी ज्यादा है इसलिए एस प्लस टियर। शोटकर भी इस वाले एक्सपेरिमेंट के बाद काफी ज्यादा ऊपर आया था लेकिन स्टिल भाई ये बाद में सुधर गया था और इतना ज्यादा इविल नहीं था भाई ये। और एक्चुअली ये विलन भी नहीं था तो इसे भाई मैं सी टियर में रख सकता हूँ। किंग ब्रैडली फुल मेटल अल्केमिस्ट का ही बंदा जो काफी ज्यादा खतरनाक, लॉयल और फादर का सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी बंदा, जिसका भी किल काउंट काफी ज्यादा था तो इसे भी रख सकते हैं। ए या एस तुम किसी में भी रख सकते हो लेकिन मैं एस ए में रख रहा हूँ। नेक्स्ट है गारो जिसका मोटो तो तुम्हें पता ही होगा कि हमेशा हीरोज क्यों जीतते, विलन क्यों नहीं जीतते। और ये ना ही हीरोज की साइड था ना ही विलन्स की साइड, ये बस अपना भाई चला रहा था गेम। लेकिन स्टिल गारो को मैं इतने ज्यादा इवल में काउंट नहीं करता तो इसे भी रखेंगे भाई ब्रोकन में। नेक्स्ट है ब्लैक बियर्ड जिसने स्टार्टिंग से ही सबकी ऐसी तैसी कर रखी थी, जैसे व्हाइट बियर्ड को मारना जिसने इसे रेस किया था और अपने क्रू के साथ काफी ज्यादा क्राइम रेट को बढ़ा देना हर सिटीज में। और जहां तक मैंने वन पीस देखे मेरे को तो ये पूरा का पूरा इविल लगा, कोई गुड साइड नहीं देखी भाई मेरे को इसकी। तो एस टियर, क्योंकि आगे क्या पता है चेंज हो जाए और गुड साइड में आ जाए। फिर ओबिटो उचिया जिसने लव के लिए वॉर तक छेड़ दिया, लेकिन ये बंदा इविल नहीं था क्योंकि इसके क्लैन में भाई सबकी सोच ऐसी है कि लव्ड वन के लिए कुछ भी कर जाओ, जैसे माद्रा ने करा, सास्के ने भी सेम करा। बस एक बंदा सही था, वो था इनमें इताची उचिया। लेकिन स्टिल भाई ये ब्रोकन बंदा है ओबिटो तो बी टियर। माहितो भी इविलनेस में भाई काफी सही था लेकिन स्टिल ये ट्रांसजेंडर जैसी हरकत करता था तो एंटरटेनिंग तो है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट इविलनेस की बात करें तो इसमें तो वो भर भर के थी। और ये टियर लिस्ट इविलनेस के बेस पे ही है तो एस टियर। फिर योशिकागे कीरा जो बंदा इविल से ज्यादा साइको था, मतलब लॉन्डियो के हाथ काट के अपने साथ रख के घूमता था, ऐसे ये वाली ऑब्सेशन थी। और एक्चुअली में इविल तो था ये बंदा लेकिन उतना ज्यादा लेवल या उस लेवल पे तो नहीं था, तो ए टियर भाई इसके लिए काफी सही है। परफेक्ट सेल के बारे में तो सबको पता ही होगा, जिससे परफेक्ट कोई नहीं है। इसने अपनी अनपरफेक्ट फॉर्म में भी सिटीज की ऐसी तैसी कर रखी थी और प्लेनेट की भी करने वाला था लेकिन गोहान ने एंड में आते आते रोक लिया। लेकिन स्टिल ये बंदा भाई बहुत ही ज्यादा क्रूल था, जिससे परफेक्ट अभी तक मेरे को दिखा नहीं। एस प्लस टियर। हिसोका मोरो भी आई थिंक सो अपर टियर के लिए वर्थ इट नहीं हो क्योंकि ये बंदा फाइट के लिए काफी ज्यादा हॉर्नी था और पेडो तो ऊपर से था ही। और इस बंदे ने काफी ज्यादा बार एमसीज की मदद करी। जब तुमने वो वाली आर्क देखी होगी, क्या बोलते हो उसे मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन जो गेमिंग आर्क थी वो वाली, गॉन किलुआ के साथ भाई मिलके ये वो खेल रहा था वॉलीबॉल। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा इवल में काउंट होगा, तो सी टियर। फिर है बॉन्ड्रियूड जो एब्सोल्यूट एस प्लस टियर में काउंट होगा, जिसने इनोसेंट बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करे और अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। और सारे एबिस में जो क्रिएचर्स देख रहे हो इसी की देन है भाई वो। और ये बंदा यहीं पे नहीं रुकता था, उनके इंटरनल ऑर्गन्स को भी पैक करके रखता था। एब्सोल्यूट एस प्लस टियर। फिर है एक और तगड़ा विलन बुजान, जो भाई लिटरली उस टाइप का वॉरियर नहीं था जैसे नॉर्मली तुम फाइट में देखते हो, मतलब डरपोक टाइप का था थोड़ा, मतलब छुप के रहने वाला। अपने डीमंस के लिए कोई लॉयल्टी नहीं रखता था और नॉर्मल ह्यूमंस हो उन्हें तो भाई कुछ नहीं समझता
था ये बंदा, और किसी की भी जीत तोड़नी हो तो भाई अपने डीमंस को बेच के उसकी जीत तोड़वा देता था या खुद जीत तोड़ देता था। तो एस टियर। फिर है सुकुना, जिसको भी ये वाला टियर मिल सकता है क्योंकि इसने यूजी तोरी के साथ तो काफी मजे लिए हैं, मतलब उसे मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर कर चुका है ये, अब वो बंदा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फुशिगुरु की बॉडी ओवरटेक कर ली थी और उसमें फुशिगुरु एक ऐसे स्टेट में चला गया था भाई जिन्हें इनके बंदों को लाना पड़ा उन्हें बाहर निकालने के लिए। शिबुया की पूरी एस्थेसी कर दी और फाइनल फाइट में गोजो के बाद सबके एस्थेसी कर रहा है ये। फिर है डियो ब्रांडो, जो कि वन ऑफ द मैजेस्टिक बंदों में से एक है, जिसने कई बार ऐसी चीजें कर रखी है भाई तुम्हारा मन करेगा तुम यहाँ से निकल के इसके मुंह पे थप्पड़ मारो। नॉर्मल बंदों को तो भाई कुछ नहीं समझता था, अपने आप को इतना ज्यादा गॉड कॉम्प्लेक्स था इसके अंदर और अपने आप को इतना ज्यादा सुपीरियर फील करवाता था सबके सामने, भाई पूछो मत। एस प्लस टियर। माँ की माँ, मेरे को नहीं पता भाई वो विलन कब बने, क्योंकि मैं मांगा रीड नहीं कर रहा और एज आर्क भी नहीं देखी अभी तक, तो जब मेरे को पता चलेगा भाई कितनी ज्यादा इवल है तब मैं इसे रैंक कर सकता हूँ। अभी के लिए तो एफ टियर में रखूं क्योंकि इसके बारे में भाई मेरे को ज्यादा नहीं पता, तो तुम इसके बारे में बता देना। पेन एब्सोल्युटली कुक्ड विलन, और इसने कोनोहा को भी कुक कर दिया था, लेकिन स्टिल पेन की बैक स्टोरी देखने के बाद पता चला भाई ये खुद ही पहले से कुक्ड है और इसके साथ भी भाई काफी हरामी पंती हुई थी, इसलिए ये ऐसा बना। तो ब्रोकन में फ्रीजा भी काफी ईवल विलन है जो प्लैनेट्स को ऐसे डिस्ट्रॉय करता है, प्लैनेट्स की भाई स्मगलिंग करता है, लोगों को कुछ नहीं समझता, इसे तुम्हें जो उल्टी चीजें करानी है तुम खुद नहीं करा सकते लेकिन ये खुद कर सकता है। एस प्लस टियर। फिर है ग्रिप फेस। जब मैंने बजर्क रीड करी थी स्टार्टिंग मेरे को नहीं लगा कि भाई ये लॉन्डिया सा दिखने वाला बंदा इतना ज्यादा इविल हो, लेकिन बाद में जब मैंने पूरी की पूरी बजर्क अभी तक जो कंटिन्यू चल रही थी उतनी रीड करी भाई तब मेरे को पता चला इस बंदे ने बैक शॉट भी ले रखे है और अपने बंदों को तो भाई इसने ऐसे मारा था भाई कोई जानवर भी नहीं मार सकता, और स्टिल दोबारा से इसने कास्ट का कुछ चुरा लिया और पूरे नेशन में भाई मॉन्स्टर फैल रखे और किसी को पता नहीं कि भाई ये सारे मॉन्स्टर है। एस प्लस टियर। मैरुएम भी भाई काफी तगड़ा बंदा था, इविल था, लेकिन गेम खेलने का वैसे पता चल गया कि भाई ये कुछ नहीं होता, ये सब हम सबको इक्वली रहना चाहिए। तो भाई मेरे को ये बंदा इतना ज्यादा इविल नहीं लगा, ठीक ठाक विलन लगा इविलनेस के अकॉर्डिंग। तो ए टियर।